हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारे अपडेट्स हैं और इस मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको जितनी भी विद्यार्थी जीवन से संबंधित अपडेट होती है सारी मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल अपडेट देता रहता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, ये 1-2 दिन में यहाँ पर पता लग जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से यह पूरा अपडेट है। अभी देखो, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि परीक्षा निरस्त करी जाएगी या फिर नहीं करी जाएगी। उसके बाद एक और जो आर्टिकल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि बीएससी द्वितीय वर्ष की केमिस्ट्री प्रथम वर्ष की परीक्षा निरस्त होगी। यानी कि आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो पहला पेपर था उसको निरस्त कर दिया जाएगा। पूरे विश्वविद्यालय या फिर समिति केंद्रों की परीक्षा निरस्त करने पर 2 दिन में निर्णय होना है, ठीक है। और यहाँ पर पूरी अपडेट आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने 14 मई को तीसरी पाली में हुई बीएससी द्वितीय वर्ष की केमिस्ट्री प्रथम वर्ष की जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र को आउट मान लिया है। परीक्षा निरस्त भी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और परीक्षा जो है आपकी निरस्त कर दी गई है। अंतिम निर्णय 2 दिनों में आपका लिया जाने वाला है। विश्वविद्यालय अपनी मनमानी कर रहा है, जैसे कि 10 में से आप लोगों को 4 आपको आंसर देने थे, लेकिन यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसको अनिवार्य कर दिया है। तो ये हुआ है विश्वविद्यालय की एमए अंतिम वर्ष के अंग्रेजी चतुर्थ प्रश्न पत्र के निर्देशानुसार नहीं पूछे गए हैं प्रश्न, और यहाँ संबंधित जो है से मांगेंगे स्पष्टीकरण। मैंने आपको पहले भी ऐसा हो चुका है एक बार कि एमए का कोई पेपर था या एमकॉम का था, मुझे ये याद नहीं है, जिसमें कि कुछ ऐसा ही किया गया था और यहाँ पर फिर से ये एक चीज़ फिर से दोहरा दी गई है। जबकि आपको पता है कि 10 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो किसी भी 4 प्रश्न के हम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला जो प्रश्न है उसको अनिवार्य कर दिया कि इसका तो देना ही पड़ेगा। तो ये मनमानी चल रही है विश्वविद्यालय के अंदर। आप लोगों का क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला यहाँ पर एक और अपडेट है, जिसमें हर चरण कॉलेज की जो संबद्धता है उसको रद्द कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक आरोपी श्री हरचरण लाल वर्मा महाविद्यालय अचनेरा की संबद्धता अस्थायी रूप से खत्म कर दी गई है और कॉलेज 2022-23 में प्रवेश नहीं ले सकेगा, क्योंकि यहाँ से इन्हीं के प्राचार्य के द्वारा पेपर को जो है लीक किया गया था और प्राचार्य भी सिर्फ और सिर्फ इंटर पास था, यानी कि 12th पढ़ा लिखा था। यहाँ पर ये अनेक सिंह की फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये प्राचार्य थे, इनके द्वारा पेपर जो है लीक किया गया था। 100 रुपये में बिका था प्रश्न पत्र। आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप पता लग चुकी होंगी। स्टिक ट्यून्ड रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर तरह की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आगरा विश्वविद्यालय हो या फिर कोई भी विश्वविद्यालय या फिर किसी भर्ती किसी परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड। नियमावली के में संशोधन का को चयन बोर्ड में भेजा है रिमाइंडर, क्योंकि अभी तक संस्कृत जो विद्यालय है उसमें प्रबंध तंत्र करता है भर्ती, लेकिन अब यहाँ पर चयन बोर्ड करेगा इनमें भर्ती, ठीक है। अगला अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें दरोगा भर्ती में 14 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार यहाँ पर अपडेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर पूरा आपको नीचे अपडेट भी दिया गया है, कहाँ से कौन से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम और उनके जिले का नाम, उनकी जगह का नाम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो अगला अपडेट यहाँ पर एक और है, जिसमें कि AKTU 4 जून से सम सेमेस्टर की परीक्षा है वो स्टार्ट हो जाएगी और LU BSc MSc MC और बीटेक परीक्षा 6 जून से स्टार्ट होने वाली है। आपको ये सभी आर्टिकल्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं एग्जाम्स अड्डा 2.0 या 2O, इसको सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा और वहाँ पर आपको ये सभी प्रकार के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। छात्रवृत्ति को लेकर यहाँ पर एक नया अपडेट आया, जिसमें 75% आपकी उपस्थिति जरूरी होगी, तभी आपको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। निकुंज कुमार प्रथम, आयुष सिंह द्वितीय। यहाँ पर CCSU कैंपस हॉस्टल के स्टूडेंट के बीच गुरुवार को हुई आशु भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपने विचार रखे और हिंदी भाषा में MP हॉस्टल के निकुंज प्रथम रहे और KP हॉस्टल के आयुष सिंह द्वितीय रहे। उसके बाद यहाँ पर CDO शशांक चौधरी ने गुरुवार को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा की और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छात्रवृत्ति वितरण में सरकार के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिन छात्रों की 75% से कम उपस्थिति है, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आपको मैंने उस दिन ये भी बताया था कि आपकी जो उपस्थिति है अब वो बायोमेट्रिक के हिसाब से होने वाली है, यानी कि आपका थंब इंप्रेशन लगने वाला है। तो अभी नए सत्र में बहुत सारी चीज़ें सही की जाएंगी। शायद आप लोगों को स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैं सही बता पाऊँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो बहुत सारी धांधली चलती रहती है, तो उसके चलते आप लोग बोलते हैं कि भैया हमारा सारी चीज़ें सही थी लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई है। क्या पता आपकी जो अटेंडेंस है वो सही से ना लग पाई हो, ठीक है। तो अब आगे आने वाले सत्र में बहुत सारी चीज़ें सही की जा रही हैं, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया जाएगा। तो आप जब तक आपकी 75% अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो नहीं होगी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी मानकों से गुजरना पड़ता है। अगला अपडेट है 27 जून को होगा 13 मई का स्थगित पेपर, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में 13 मई को स्थगित हुए BA फाउंडेशन कोर्स हिंदी कोड 013 का जो पेपर 27 को जून को 11 बजे से 2 बजे की पाली में होगा और विश्वविद्यालय 21 मई और 21 जून को प्रस्तावित 4 पेपर की तिथियों में भी बदलाव किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से छात्रों की नई तिथियों से अवगत कराते हुए निर्देश दे दिए हैं। अगला यहाँ पर एक और अपडेट है CCSU B.Ed फॉर्म जो है 23 तक आप लोग
भर सकते हैं और फिर विलंब शुल्क के द्वारा आप अपना जो फॉर्म है उसको 24 मई तक संशोधित संबंधित कॉलेज में अपना जो है जमा कर सकते हैं। 24 से 30 मई तक अगर आपको फिर से फॉर्म भरना है, अगर आपका किसी कारणवश रह जाता है तो आपको 2000 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा और अपना जो फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं। अगला यहाँ पर अपडेट है, मिल गया टैबलेट, स्मार्टफोन और खिल गए चेहरे। यहाँ पर ये अपडेट आप लोगों को मिल रहा है मेरठ की तरफ से, जिसमें कि गुरुवार को शहर के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेज का यहाँ पर नाम दिया गया है और ये है BIT, JP, बीकॉन और IN में बांटी गई कॉलेज। युवाओं के सपनों को लगे पंख, स्मार्टफोन पाकर नहीं रहा छात्रों की खुशी का ठिकाना, ली सेल्फी। यहाँ पर ये कंकर खेड़ा की तरफ से अपडेट है। वेंकटेश्वरा कॉलेज में गुरुवार को स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण जो है किया गया। मेरठ नहीं, यहाँ पर किसी भी जिले में जो है अपडेट सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर जो टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि भाई मई जून में आपको सभी जगह पर टैबलेट स्मार्टफोन का जो वितरण है कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे ऊपर से निर्देश आ रहे हैं और ऐसे आदेश दिए गए हैं। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मवाना की तरफ से अपडेट, जो कि यहाँ पर PG कॉलेज और नवजीवन किसान डिग्री कॉलेज मवाना में गुरुवार को राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया है। सरकार ने टैबलेट देकर छात्राओं का सपना पूरा किया है और ये है पूरा अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ASPG कॉलेज में छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन दिए गए हैं। आपका कौन सा कॉलेज है या कौन सा जिला है कि आपके जिले में कोई अपडेट आया है या फिर आपके जिले में कोई टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के संबंध में कोई अपडेट नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मेधावियों को 10,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये है ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में श्री बांके बिहारी लाल इंद्रमणि सिहानिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने 6 जरूरतमंद मेधावियों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी है। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर परास्नातक में भी लागू होगी नई शिक्षा नीति। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया भी था, काफी टाइम से आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ कि अभी तक जो नई शिक्षा नीति है वो UG अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्स जो भी होते हैं उनमें लगाई गई है और उनके हिसाब से आपके पेपर चल रहे हैं, लेकिन अगले सत्र से आपकी जो है जो परास्नातक PG के जितने भी कोर्सेज हैं सब में नई शिक्षा नीति जो है लागू हो जाएगी। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें कि PRSU स्नातक की वार्षिक परीक्षाएं आज से स्टार्ट हो जाएंगी और काफी सारे केंद्र ऐसे हैं जो कि सेल्फ सेंटर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये पूरा अपडेट है, यहाँ पर सारी चीजें आपको पूरे आंकड़े वगैरह बताई जा रही हैं। अगला अपडेट है, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है उसको भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर जो है माइक्रोबायोलॉजी के 12 पदों और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत उद्यान विशेषज्ञ के 2 अनारक्षित पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। पूरा अपडेट आपके सामने है। यहाँ पर नॉन मेडिकल श्रेणी का 1 पद है और 12 में से 9 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित कर दिया है। एक और अपडेट है जिसमें कि तकनीकी शिक्षा छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी है। ये नैनी की तरफ से अपडेट है। नैनी स्थित ग्लोबल पैरामेडिकल कॉलेज में गुरुवार को भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने टैबलेट स्मार्टफोन का जो है वितरण किया है। काफी सारे जिलों में डेली मैं अपडेट आपको कर रहा हूँ, आपके जिले का नाम जरूर मेंशन करें अगर आपके जिले में नहीं किया गया है तो। ये तस्वीर आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें ये पीछे जो है गणेश साहब खड़े हुए हैं। अगला अपडेट है, NTPC की तारीख को बदलने की मांग उठी है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC भर्ती परीक्षा की तिथि बदलने को अफसरों को गुहार लगाई गई है। 12 जून को द्वितीय चरण कंप्यूटर यानी कि CBT बेस्ड आपका CBT टेस्ट जो है दूसरा होना है और इन्हीं तारीखों में UPPSC प्री का शेड्यूल है और ऐसे में एक दिन में 2 बड़ी परीक्षा होने की से परीक्षार्थी मुश्किल में आ गए हैं और इसकी परीक्षा को स्थगित करने के लिए जो है गुहार लगाई गई है। 12 जून से होगी और 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को इसमें शामिल होना है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर DLED के प्रवेश जो है जुलाई में पूरे हो जाएंगे। DLED 2022 में प्रवेश जुलाई में पूरे किए जाएंगे और आप लोगों को पता होगा कि DLED 2022 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव भेजेगा। और यहाँ पर अगला जो अपडेट है नीचे आप लोग देख रहे होंगे, घट रहा है क्रेज। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 2018 में B.Ed को भी प्राइमरी कक्षाओं तक मान्य कर दिया है, इसलिए DLED का क्रेज घट रहा है। इस कारण DLED की सीटें भी खाली रह जा रही हैं और DLED के जितने भी कॉलेज हैं, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज इस बार रहे हैं जिसमें कि उनकी सीटों को बिल्कुल एक भी सीट नहीं भरी है और वो पूरा उनका जो सत्र है शून्य रहा है। काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ये जो DLED के जितने भी कॉलेज हैं इनका जो भविष्य है अंधकार में दिख रहा है। दरोगा भर्ती दागी केंद्रों पर होगी कार्रवाई। जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि दरोगा भर्ती को फिर से मतलब दरोगा भर्ती में जो स्कैम चल रहा है उसको लेकर काफ़ी जो सख्त हैं सभी जितने भी अफसर हैं, जितने भी ऑफिसर हैं। भर्ती बोर्ड ने गड़बड़ियों की डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी करने वालों भी जो है रडार पर हैं और द्वितीय अधिकारी के आप लोगों को पता है कि जितने भी पद वगैरह यहाँ पर थे और उनका फाइनल जो है रिजल्ट मैंने कल आपको दिखाया भी था कि दौड़ वगैरह चल रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, उसमें गड़बड़ी पाई जा रही है और सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो भी उस दायरे में आ रहे हैं गड़बड़ी के। अगला अपडेट है यहाँ पर PG में दाखिले के लिए इसी सत्र से कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप लोग PG में दाखिला लेना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से इस वर्ष से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET आयोजित कराने का फैसला किया गया है और UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने गुरुवार को यह
जानकारी दी है, ठीक है। और ये आपका जो पेपर रहने वाला है एनटीए करवाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जो लोग भी सीयूईटी देना चाह रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर मेंशन करें कि हम सीयूईटी देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास अपडेट है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 18 जून को खत्म हो जाएगी आवेदन प्रक्रिया और कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपकी अंग्रेजी और हिंदी में होने वाली है, ठीक है। पूरा अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर आप लोग जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।